3 महीने के अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव है। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी में जूतम पैजार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की रातों की नींद हराम हो गई है। हर दूसरे दिन अमित शाह वहां पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको बतला दूं इस वक्त वो मुख्यमंत्री का किरदार निभा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त बगावत है, मगर मजाल है कोई भी गोदी मीडिया इस पर सवाल कर ले। वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नाराज, शिवराज सिंह चौहान के जो विरोधी हैं वो नाराज। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी ऐसे कदम उठा रही है जिससे उसे नुकसान हो रहा है इन राज्यों में, मगर मजाल है कि आप इसकी सुगबुगाहट कहीं पर भी सुन लें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती, कोई छुट भैया नेता, कोई कॉरपोरेटर जो है, अगर वो पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर ले तो गोदी मीडिया उसको बड़ा मुद्दा बना देती है। मगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में इतना बवाल हो रहा है, आप कहीं पर एक खबर देखते हैं और जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? ये तमाम न्यूज चैनल्स अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में खबरें खूब चलाते हैं, मगर न्यूज चैनल में जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले मैं राजस्थान से शुरू करना चाहता हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर कैलाश मेघवाल और अर्जुन मेघवाल। अर्जुन मेघवाल कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट में बैठकर भाषण देते हैं, वही सज्जन हैं जो पीछे बैठकर हंस रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कैलाश मेघवाल ने केंद्र में मंत्री अर्जुन मेघवाल को भ्रष्टाचारी नंबर 1 बताया है? सही सुना आपने, भ्रष्टाचारी नंबर 1, और यह तक कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से शिकायत करूंगा। एक विधायक केंद्र के मंत्री को भ्रष्टाचारी बता रहा है। क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? बताइए मित्रों, डिबेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मगर नहीं हो रहा है। खबर क्या है दोस्तों एजेंसीज के मुताबिक? क्योंकि देखिए ये लोग अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में दिखा रहे हैं मगर न्यूज चैनल्स में नहीं दिखा रहे हैं। कैलाश मेघवाल बनाम अर्जुन मेघवाल, मुद्दा क्या है? भीलवाड़ा शाहपुरा के विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट बताया है। उन्होंने कहा कि वो कलेक्टर थे तब गरीब और जो निचले वर्ग के लोगों के साथ भ्रष्टाचार करते थे, उनके खिलाफ मुकदमे आज भी लंबित हैं। भ्रष्टाचार के कारनामों को दबाने के लिए वो भाजपा की राजनीति में आ गए और सांसद बन गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद प्रधानमंत्री ने उनको कानून मंत्री बना दिया। वो इस संबंध में प्रधानमंत्री को खत लिखेंगे। अगर आप इस शिकायत पर गौर करें तो वो सिर्फ अर्जुन मेघवाल पर हमला नहीं कर रहे हैं, कैलाश मेघवाल देश के प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं। क्या कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, मगर बावजूद इसके कैलाश मेघवाल के इस शिकायत के बावजूद अर्जुन राम मेघवाल को मंत्री बनाया गया है। साहब ये तो सवाल उठना चाहिए ना, आखिर क्या वजह है कि इस मुद्दे को पूरी तरह से दबा दिया गया है? क्या वजह है? क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार भी है। और यह ना भूलें, प्रधानमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं। मोदी जी, ऐसे गारंटी दी जाती है जब आपके एक विधायक, एक प्रभावशाली विधायक सीधे सवाल उठा रहे हैं किसी और पर नहीं, आपके कानून मंत्री पर, आपके मंत्री पर। क्यों? इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब दूसरी खबर दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया। दोस्तों वसुंधरा राजे सिंधिया को बड़ी बड़ी समितियों से अलग कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में यात्राएं शुरू कर रही है, मगर वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं जगह नहीं दी गई है। वो कोप भवन में है, जबरदस्त नाराजगी है। क्या इस खबर की चर्चा आप सुनते हैं? बताइए बताइए, क्या इस खबर की चर्चा आप कहीं पर भी सुनते हैं? इंतजार कीजिए। राजस्थान के साथ साथ मैं आपको मध्य प्रदेश की हकीकत भी बतलाने वाला हूं, मगर सबसे पहले दोस्तों राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर क्या बवाल है यह मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों इस खबर के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में 2 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। पार्टी ने वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी
नहीं दी है। चर्चा है कि अपनी अनदेखी से वसुंधरा राजे नाराज हैं। चारों दिशाओं में अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे। खास बात यह है कि इस बार परिवर्तन यात्रा का कोई चेहरा नहीं है, जबकि इससे पहले गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल के खिलाफ निकाली गई परिवर्तन यात्रा का मुख्य चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया ही थी। इस बार वसुंधरा को साइडलाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्री शेखावत घूम घूम कर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और यह अपने आप में कितनी हास्यास्पद बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री तो पार्टी से कोई होगा ना, चाहे अर्जुन मेघवाल हो, चाहे शेखावत साहब हो, कोई ना कोई वहीं से होगा। मगर वहां पर जूतम पैजार जारी है। और यह पहली बार नहीं है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि राजस्थान में किस तरह की दिक्कतें हैं, मगर इसकी कोई कहीं चर्चा नहीं है। राजस्थान में एक के बाद एक इतनी गंभीर समस्याएं। अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको याद होगा दोस्तों कि ये अपने वफादारों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब बीजेपी में तो शामिल हो गए थे, मसलन शिवपुरी जो जिला है उसमें करीब 5 विधानसभा सीटें आती हैं, वो अपने समर्थकों के साथ गए बीजेपी में। अब बीजेपी में पहले से ही शिवपुरी विधानसभा की जो सीटें हैं उसके लोग थे, उसके प्रत्याशी थे। अब दोनों में जूतम पैजार हो रही है। खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि हो सकता है कि जो समर्थक हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। एजेंसीज क्या कह रही हैं दोस्तों, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। खासतौर से शिवपुरी जिले में 2 महीने में ही पार्टी के 4 बड़े स्थानीय नेताओं ने साथ छोड़ दिया है। इनमें से 3 सिंधिया समर्थक नेता शामिल हैं, जबकि एक नेता मूल भाजपा से जुड़ा हुआ है। इन नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ जाने के पीछे राजनीतिक रूप से चर्चा यह है कि इस समय जिले की 5 विधानसभा सीटों में से अधिकांश सीटों पर बीजेपी से टिकट मांगने वालों की लंबी लिस्ट है। कहा जा रहा है कि पार्टी छोड़ने का एक कारण यह भी है कि इन नेताओं को फिलहाल टिकट मिलने के चांस बहुत कम हैं। और यही नहीं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर अमर उजाला की खबर देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए कई नेता शिवपुरी से तो पार्टी छोड़ ही रहे हैं, अन्य जिलों से भी आप देख सकते हैं यहां पर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अमर उजाला क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एमपी में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही टिकट की आस छोड़ चुके कई भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भाजपा के पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटे देवराज और बहू वंदना बागरी और निवाड़ी की जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव के साथ शिवपुरी के कई भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में किस तरह से जूतम पैजार चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो तमाम लोग आए थे, जिसकी वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई थी, अब वो लोग वापस जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ। वैसे कांग्रेस से भी मेरा सवाल है। एक कहावत है, थूक कर चाटना। जिन लोगों को आप दोबारा ले रहे हैं, ये लोग आपको छोड़कर गए थे ना, फिर इन्हें दोबारा आप पार्टी में क्यों ले रहे हैं? क्या इनकी विश्वसनीयता, इनकी वफादारी पर विश्वास किया जा सकता है? दोस्तों, ये बात तो हो गई ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अब मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपसे कुछ लोगों का परिचय कराना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं मध्य प्रदेश में मंत्री गोपाल भार्गव, ये हैं गोविंद सिंह राजपूत। आप जानते हैं इन्होंने क्या किया है? इन दोनों ने विधायकों के साथ मिलकर शिवराज सिंह चौहान के करीबी मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत की है। शिकायत की है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, और यह तक कहा जा रहा है कि हम अपने विधायकों के साथ इस्तीफा दे देंगे। यह मामला इतना गंभीर हो गया है दोस्तों, यानी कि शिवराज सिंह चौहान अपने करीबी जो मंत्री हैं उनके प्रति उनका इस कदर मोह है कि इस तरह से पार्टी के अंदर जूतम पैजार चल रही है। और मुद्दा क्या है दोस्तों, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी मनमुटाव की शुरुआत बुंदेलखंड से हुई। एमपी शासन के मंत्री
गोपाल भार्गव, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच मनमुटाव हुआ है। मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत ने कुछ विधायकों के साथ मिलकर शिवराज सिंह चौहान को मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत कर दी है। इतना ही नहीं, नाराज मंत्रियों ने यह तक धमकी दे दी है कि सब कुछ ठीक नहीं रहा तो वो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। नाराज मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि मंत्री भूपेंद्र सिंह पूछे बगैर कोई काम नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि उन्हें मनाने की कोशिश की गई। संघ ने, आरएसएस ने बाकायदा इन्हें धमकी दी, वो मान भी गए, मगर कुछ दिनों बाद फिर नाराजगी शुरू हो गई। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको मध्य प्रदेश की 2 मिसालें दी, मैंने आपको राजस्थान की 2 बड़ी मिसालें दी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो पार्टी पावर में है और अगर वहां विवाद होता है तो उसे तो पत्रकारों को रिपोर्ट करना चाहिए ना। यानी कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उससे कायदे से रिपोर्ट करना चाहिए, मगर उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। उसी तरह से राजस्थान, चलिए राजस्थान में मान लिया कि भाजपा सत्ता में नहीं है, मगर वहां पर भी जूतम पैजार चल रही है। वहां पर एक विधायक केंद्र में मंत्री को भ्रष्टाचारी नंबर 1 बता रहा है, मगर मजाल है साहब कि इस पर कोई भी कुछ कह दे। और जबकि राजस्थान में प्रधानमंत्री जाते रहते हैं, स्मृति ईरानी वहां जाती रहती हैं, वहां पर एक परिवर्तन यात्रा भी शुरू होने वाली है, मगर इसके बावजूद राजस्थान के अंदर क्या हालात हैं आपके सामने तस्वीर है। मगर मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि इस तरह से भाजपा में जो जूतम पैजार चल रही है, क्या उसका मतलब यह कि भाजपा का जो टाइम है, उल्टी गिनती इन राज्यों में शुरू हो गई है? तो मेरा जवाब यह है, मध्य प्रदेश में यकीनन इस वक्त कांग्रेस की हालत जो है वो बेहतर है। राजस्थान में सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त कांग्रेस के सामने यह है कि एक अरसे तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत में युद्ध चलता रहा। और यही नहीं, आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक जहर समाज में बोने में काफी हद तक भाजपा की जो सहयोगी संस्थाएं हैं वो कामयाब रही। ये दोहरी चुनौती इस वक्त अशोक गहलोत के सामने है। हालांकि समाज कल्याण को लेकर योजनाएं जो हैं वो अशोक गहलोत लगातार लाते रहते हैं, और अगर आप उसकी तुलना करें मध्य प्रदेश से तो आप देख सकते हैं खुलेआम रेवड़ियां बांट रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। वो पत्रकार जो विपक्ष की रेवड़ियों पर सवाल उठाते थे, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते थे, विपक्ष के राज्यों पर निशाना साधते थे, अब वो मध्य प्रदेश को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं दोस्तों। ना मध्य प्रदेश बीजेपी में जो बगावत चल रही है उस पर कुछ कह रहे हैं, ना शिवराज सिंह चौहान की रेवड़ियों पर कुछ कह रहे हैं। अब भाई ये सवाल है, पत्रकारों को तो उठाना चाहिए ना, मगर ये लोग नहीं करेंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़ी राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसकी तमाम जानकारी मैं अपने मंच पर आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।